टुडे चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्होंने बनाया था? न्यूटन बाबा ने। साहब न्यूटन बाबा ने। भाई एग्जाम में मत लिखते हैं ना आप न्यूटन बाबा, वरना गलत हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में यूनिवर्सल क्या होता है, कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and the universally हैं इनवर्सली, हाँ इनवर्सली होगा यहाँ पे तो थोड़ा गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, इनवर्सली लिख देता हूँ मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए अब समझते हैं कैसे। एक ये है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो चिल्ड्रन ये एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी लॉ में है। ये इधर अब एक अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, तो इसका फोर्स हो गया F। और ये हमेशा सेंटर से ही नापा जाता है, सेंटर से इनकी दूरी, तो ये होगी R। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद ये हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसे बनेगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, तो फिर आप कहोगे कि सर आप ये कांस्टेंट मतलब जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो सर ये प्रोपोर्शनल हटाओ, इक्वल टू साइन लगाओ। ये भाई हमें ये ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, सीधा लगा सीधा इक्वल टू में समझाओ। तो ठीक है समझाते हैं इक्वल टू में। तो आप पहले ये पढ़ लेना एक बार, ये जब तक आप डेफिनेशन लर्न नहीं करोगे आप भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ना डेफिनेशन पूरी और अच्छे से समझ के याद करना। तो चलिए चिल्ड्रन पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखो सबसे पहले F इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटा तो एक G आया कांस्टेंट। ये होता है यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट, लॉ नहीं यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो अभी याद रखना हमेशा। फिर m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है और यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बात और बताऊँ आपको कि ये रहा हमारा पूरा फॉर्मूला। ठीक है ना, इसको एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि 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 यहाँ पे जी डॉट रखा है। जी डॉट का मतलब भाई मल्टीप्लाई होता है, किसको नहीं पता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। और m1 मास है, m2 ये है। और आप जैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपको फोर्स निकालना है अपना ही, मतलब आपको अर्थ कितनी खींचती है, तो आप कांस्टेंट की जगह 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 रखो सिंपली। ठीक है ना, माँ m1 मतलब आपको अपना मास दिया गया होगा। ठीक है ना, तो m1 अपना मास या अर्थ का मास लीजिए, या m2 अपना मास लीजिए, या m1 अर्थ का मास लीजिए। आई होप समझिए, इसमें आप कोई से भी अपना ले सकते। मल्टीप्लाई आपका मास है 60 kg, 60 kg को आप 60 kg मतलब लिखिए, आप लिखिए 10 की पावर मतलब 10 मल्टीप्लाई 6, तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। और अर्थ का मास होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। ठीक है ना, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 अपॉन इसकी रेडियस होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो आप याद रख सकते हैं एक बार, तो इससे आपका जो फोर्स होगा, अर्थ आपको जितनी खींचती है वो निकल आएगा। तो आई होप आपको वीडियो चलेगी, तो वीडियो चलेगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं अपने इस चैनल पे, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए जय हिंद।